तो मेरे प्यारे साथियों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। और डिफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग लगभग 40 से 45 मिनट में पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और कर भी लेंगे। इससे 8 से 10 ऑब्जेक्टिव पूछता है जो बिल्कुल आसान होता है, देख करके टिक लगाया जा सकता है। बस आप धैर्य बना करके रहिए। थ्योरी पहले पढ़ेंगे और थ्योरी पर 5 से 10 क्वेश्चन मात्र 2 से 3 मिनट में कर लेंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, ये इंटीग्रेशन आपको आता है। जैसे आप ही बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बट्टे में 3, और लिमिट कहां से कहां है बताओ, 1 से लेकर के कहां तक है, 2 तक। तो 1 से लेकर के 2 तक लिख दिए, कोई दिक्कत। आप बताओ जो कांस्टेंट है इस बक्सा के अंदर बाहर निकाल दो, 1/3 बाहर आ जाएगा, बचा एक्स क्यूब और 1 से लेकर के कहां तक, 2 तक। बताओ 1/3, पहले ऊपर वाला डालो तो 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, और फिर माइनस नीचे वाला डालो 1 का क्यूब। बताओ तुम ही 2 का क्यूब कितना होता है, 8, माइनस 1 का क्यूब 1, 8 में से 1 गया तो कितना, 7/3। तो 7/3 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या आसान लगा कि नहीं? अरे बताओ लगा कि नहीं? लगा तो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है। पहले समझो कि एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, बच्चा जैसे निकालो। एक्स क्यूब का पावर 1 बढ़ा दो तो एक्स के पावर 4, अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 4। बताओ लिमिट कहां से कहां लेना है, 0 से लेकर के 3। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो तो 1/4 बाहर आ जाएगा, बचेगा एक्स के पावर 4, और 0 से लिमिट कहां लेना है, 3। तो बताओ 1/4, पहले क्या रखाएगा एक्स के जगह पे, 3, तो 3 के पावर कितना रखोगे, 4, फिर माइनस लिखोगे तब 0 रखोगे, 0 के पावर 4। बता 3 के पावर 4 मतलब 3 को कै बार गुना करना है, 4 बारी। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो 1/4 और 81 माइनस 0 का कुछ भी करो 0 होगा, 81/4 कितना आ गया, 81/4। ए ऑप्शन। क्या बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, दनादन 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 आगे बढ़ो। देखो एक्स स्क्वायर का कहता है ना, बने रहो पगला, बने रहो पगला, सब करेगा अगला। तो ये वाला बात है। देखो एक्स स्क्वायर का, देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 को बढ़ा दो अब भाग दे दो उसी से। ठीक है, अब बताओ यहां 0 से कितना है बुआ, 1, 1/3 तो बाहर आ गया, अब बचा क्या, एक्स क्यूब। लिमिट 0 से कहां तक, 1 तक, 1/3। ठीक है, पहले 1 रखोगे तो 1 का क्यूब, माइनस रखोगे 0 का क्यूब, 0 का क्यूब। भैया 1/3, 1 का क्यूब क्या, 1 माइनस 0, तो ये 1/3 बच गया। 1/3 कौन सा ऑप्शन है? बात समझ में आ रहा है? चलो धनाधन करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं गंवाना है। ठीक है, न बनो पगला और न कुछ करेगा अगला, इसीलिए पगला बनो, सब करेगा अगला। अब देखो इधर ध्यान दो, dx से सीधा, dx से ये इंटीग्रेशन कट जाता था, याद है, तो बचा x, लेकिन यहाँ लिमिट लगा दिया है। ठीक है, लिमिट a से कहां तक, b तक, तो पहले b रखेंगे, b, तब माइनस लिखेंगे, a रख देंगे, b माइनस a। बात समझ में आ रहा है? 2022 में पूछा हुआ है, ये समझ। ठीक है, बताइए x है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बट्टे में 2, और लिमिट कहां से डालना है, 0 से 1, तो 1/2 तो बाहर आ गया, बचा एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 से कहां, 1/2, पहले क्या डालेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 0 के स्क्वायर। बता 1/2, 1 के स्क्वायर 1 माइनस 0, तो ये तो 1 क्या हुआ, 1/2। बता 1/2 कौन ऑप्शन है, 1/2 बी ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है? अच्छा देख कितना आसान आसान क्वेश्चन कौन साल पूछ दिया है, ये समझो, ये बन जाएगा। अरे नॉर्मल सी बात है भैया, डी से इंटीग्रेशन कटा, एक्स बचा, लिमिट तो डालना पड़ेगा 1 से लेके
3। तो पहले 3 रखो, फिर माइनस लिखो, 1 रखो, तो 2 आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन आ गया। बात समझ में आ रहा है? धनाधन करते चलना। बुआ 1 मिनट स्किप किया मतलब तू 4 से 5 क्वेश्चन स्किप कर दिया। ठीक है, ये समझो। x है, x का कितना हो जाएगा बता? एक्स स्क्वायर बट्टे में 2। लिमिट कहां से कहां डालू? 0 से 3। 1/2 बाहर, पहले 3 रख, तो 3 का कितना लिख दू? स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। 1/2, 3 तिया 9 माइनस 9 में, बोल 9/2 कौन सा ऑप्शन? 21 में पूछा हुआ था, आसान था कि नहीं? ये क्वेश्चन देख, ये बना लोगे खुद से कि हम करते रहे? अब खुद से कर लोगे, 2018 में पूछा हुआ है। ये देखो, ये करना है, कर लोगे क्या? पहले देख, पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स के पावर 3/3, इसका एक्स, ठीक है। वो लिमिट कहां से कहां डालना है? 0 से 2, ठीक है। तो पहले 2 रखाएगा, सब में कॉमन नहीं है 3 जो बाहर ले आओगे, ठीक है। पहले 2 रखो, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? पहले 2 वाला, 2 का क्यूब बट्टे में 3, अब प्लस कितना, एक्स की जगह पे 2 रख रहे हैं, माइनस लिखो 0 का क्यूब बट्टे में 3, एक्स की जगह पे 0, ठीक है। अब बता 2 का क्यूब कितना होता है? 8/3, अब प्लस कितना, इधर सारा के सारा 0 है, बटा पर जोड़ करोगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 3, ये वाला पार्ट तो खत्म। 3 तो 8 आप प्लस 3 दूनी 6, 800 कितना? 14/3, बी ऑप्शन। बात समझ में आया? चलो अगला देखते हैं। अरे बने रहो पगला, करते रहो। अगला देखो, एक्स स्क्वायर का कितना होगा बता? x3 बट्टे में, देखो यहाँ बट्टा पर जोड़ करिए के दे दिया है तो दिमाग लगाना नहीं है। नीचा 3 है तो नीचा तो 3 रहबे करेगा, ठीक है। पहले x की जगह पे क्या रखोगे बता? b, तो कितना हो जाएगा? b का क्यूब, फिर माइनस लिखोगे a का क्यूब, तो b क्यूब माइनस a क्यूब बट्टे में 3, कर लोगे? ये देखो 1900 में पूछा है, एक बार और पूछा है, मतलब रिपीट किया है। अच्छा से वीडियो बन रहा है, ब्लर नहीं आ रहा है? ये बन जाएगा सबसे, बोल देना दन, बन जाएगा ये भी बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये रूट का, मजा आ गया। देखो रूट वाला इंटीग्रेशन याद है? सीधा रूट का, सीधा रूट का क्या बताया थे बोल? 2/3 और x का पावर 3/2। अब बताओ ये होगा कि नहीं? डालना कहाँ है? 1 से 4 तक, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा ये 2/3 तो बाहर आ जाएगा, ये x के पावर कितना बचेगा? 3/2 और 1 से लेकर के 4, तो 2/3 रहेगा। देख पहले कितना डालना है x के जगह पे? 4, तो 4 के पावर कितना? 3/2 और माइनस 1 के पावर 3/2, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। अच्छा 2/3, 4 मतलब 2 के पावर कितना हो गया? 2, अगुने पावर कितना है? 3/2, ठीक है। 1 के पावर कुछ भी कितना होता है? ये नीच का पावर से नीच का ऊपर का पावर घट गया, तो बता यहाँ कितना बचा? 2/3, और ये 2 के पावर 3 बच गया। 2 के पावर कितना बच गया बोल? तो 2 के पावर 3 लिख दो, -1, ठीक है। अब देखो 2/3, 8 माइनस का 1, 8 में से 1 गया तो कितना बचा? 7, 7 दूनी 14/3, बोल 14/3 है क्या? है, तो ये ऑप्शन है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तुमको खुद से बनाना है, बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा क्या? हाँ 2024 में, मजा आ गया। देखो इधर समझो, 1/रूट का, 1/रूट का इंटीग्रेशन क्या बताए थे? 2 रूट और डालना कहां से है? 4 से 9, ठीक है। 2 तो बाहर आ गया, पहले x की जगह पे कितना रख दो? तो रूट में 9, और फिर माइनस x की जगह पे कितना रख दो? 4। अच्छा 9 मतलब 3 - 2, 3 - 2 1, बच गया कितना?
2 गुने 1, 2 आ गया, ये ऑप्शन 2024 में पूछा हुआ था। क्या यहां तक तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है? अरे बोलो है प्रॉब्लम? नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ते चलो। देखो ये समझ बउआ dx बट्टे में है, लीनियर है ना, बट्टा में लीनियर है ना, लीनियर है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग के अंदर लीनियर, x प्लस 1 डिफ्रेंसिएशन से भाग देते हैं। अब वह डिफ्रेंसिएशन x प्लस 1 का तो x से है कि 1 है, 1 है तो नहीं भाग देंगे, 0 से 1। ठीक है, पहले 1 डालेंगे, क्या डालेंगे, तो लॉग के अंदर कितना आ गया बताता, x की जगह पे 1 प्लस 1, अब माइनस लॉग के अंदर 1 अब प्लस एक बार क्या डालू, तो ये बता लॉग कितना हो गया 2, अब माइनस लॉग, लॉग 1 का मान 0 होता है, याद है कि नहीं, तो log 2 माइनस 0, तो बच गया log, ये ऑप्शन। बात समझ में आया कि नहीं यार? आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो 1 बट्टे में 0 से 1 है लिमिट, dx बट्टे में 2x। ठीक है, अच्छा बता, ये लीनियर है, लीनियर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log लीनियर, log, लेकिन ध्यान रखना इसके डिफरेंशिएशन से भाग दोगे तो भैया 2 का 0, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 से भाग देते हैं क्या, नहीं देते हैं, 0 से 1, पहले कितना डालना है 1, तो log देखो पहले 1 रखो, 2 जोड़ 1, ठीक है, अब माइनस log 2, एक बार 0 डालना है। ठीक है, तो ये कितना बच गया बता, log 3 अब माइनस log 2, आंसर में तो है नहीं, तो देखो लॉग के अंदर जो प्लस में होता है ऊपर और जो माइनस वाला लॉग होता है वो नीचे, तो log 3/2। बात समझ में है, log 3/2, बहुत अच्छा। बढ़े आगे, बता ये क्वेश्चन खुदे से कर लोगे कि नहीं बनेगा, चल एक बाजी, 1 बट्टे में लीनियर है, लीनियर है तो log सीधा बच जाएगा x। ठीक है, अब बता लिमिट 2 से 4, पहले 4 रखो तो log कितना हो जाएगा 4, अब माइनस log कितना हो जाएगा 2, क्लियर है, भाग में चला जाएगा, log 4 बट्टे में 2 कट के कितना हो गया log 2, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बन रहा है कि नहीं, बन रहा है तो आगे बढ़ते हैं चलो। ये भी एक कर देते हैं, e के पावर x का इंटीग्रेशन भी कितना, e के पावर x। अच्छा इसके लीनियर से भाग देते हैं, लीनियर के डीसी से, भैया x का डीसी 1 नहीं भाग दो, 0 से कहां तक 3, पहले बता, पहले 3 रखेंगे तो x के जगह पे 3, फिर माइनस लिखेंगे x के जगह पे, अच्छा कोनो चीज का पावर 0 मतलब, तो e³ माइनस सी ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल एक आधा और कर लेते हैं, ये करके दिखा, ये कर लोगे तुम लोग आसान, ये अच्छा ये घबरा जाओगे तुम लोग कहीं तक। अच्छा e के पावर x का e के पावर x, ये x के डिफरेंशिएशन 1 है तो भाग नहीं देंगे। ठीक है, a से b, पहले क्या डालोगे a, तो a की b, तो e के पावर b, माइनस e के पावर, बोल e के पावर b माइनस e। ठीक है, चलो अगला देख, ये समझ, ये हो जाएगा, हो जाएगा, ये मजा आ जाएगा करने में। देखो e के पावर कितना है x बट्टे में, लेकिन ध्यान रखना इसका डिफरेंशिएशन इस बार कितना है 1/2, और लिमिट कहाँ 0 से 2, ध्यान रखना। ठीक है, 1/2 को पलटेंगे तो ऊपर चला जाकर 2 हो जाएगा, 2 e के पावर x बट्टे में कितना हो गया 2, और लिमिट 0 से कितना 2 को बाहर निकाल दो, e के पावर कितना बचा, और लिमिट 0 से कहाँ 2, अच्छा बता 2 रहेगा, e के पावर पहले रखेंगे 2, 2 बट्टे में 2, और माइनस e के पावर 0 बट्टे में 2, अच्छा बता 2 e के पावर 2/2 कट गया, सीधा e के पावर 1 बचा, माइनस e के पावर 0, अच्छा 2 रहेगा, e के पावर 1 मतलब e, और e के पावर 0 मतलब 1, 2e माइनस 1, कौन सा ऑप्शन हो गया ए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
आ रहा है तो आगे बढ़ते, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, घबराने उबराने की कोई बात नहीं है। देखो इंटीग्रेशन लिखो, मान पुट कर दो। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका है? tan इनवर्स एक्स का। तो tan इनवर्स कितना लिख दूं? एक्स। लिमिट कहां से कहां है? 0 से √3। तो पहले √3 डालो, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स √3 π/6, इसका 0, तो आंसर कितना आ गया? π/6। ठीक है, चलो ये tan इनवर्स वाला ही है, कर लोगे? चलो हो जाएगा। तो ये देखो, ये cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x। लिमिट कहां से है? 0 से π/2। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो बताओ पहले साइन कितना डालोगे? π/2 और माइनस कितना? sin 0। ठीक है, तो sin π/2 का मान क्या होता है बता? 1 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा? 1। बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में? आसान सा क्वेश्चन है, ये तुमसे बनना चाहिए, बनेगा भी। ठीक है, बढ़े आगे के। चलो ये समझो, ये बन जाएगा। अच्छा चलो, ये 2024 में पूछा है इसलिए हम बना देते हैं। बोलो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 2x, फिर 2x के डिफरेंशिएशन से भाग, लिमिट कहां से कहां डालना है बता? 0 से π/2। 1/2 बाहर आ गया, पहले π/2 डालना है, तो साइन कितना आ जाएगा? 2 गुने π/2। ठीक है, और माइनस साइन कितना? 0 डालोगे तो ये कट गया, 1/2। अच्छा बता, साइन 0 का मान, पाई का मान 0, 0 का मान 0, तो 0 से गुना हुआ तो आंसर क्या आ गया? 0। तो सी ऑप्शन आ गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ समझ में? सी ऑप्शन आ गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे, ये खुद से कर लोगे। अब ये tan स्क्वायर को किस में बदलोगे? tan स्क्वायर को पहले बदलोगे sec स्क्वायर में। ठीक है, sec स्क्वायर x -1 dx, और लिमिट कहां है? 0 से π/4। पहले बता, sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा? tan x -x, लिमिट कहां से कहां? हाँ 0 से लेके पहले tan π/4 डाल, दोनों जगह π/4 डालो। π/ कितना? पहले x की जगह पे ये पूरा दो जगह x है तो π/4 डाल। अब 0 डालो, तो tan 0 -0, ये तो पूरा 0 हो गया। tan π/4 का मान -π/4। ठीक है, माइनस से 0 - 0 0 होगा, 1 - π/4। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं, क्या ये बना लोगे तुम खुद से? अच्छा ये सब्स्टिट्यूशंस पे है, किस पे है? तो चलो एक इस टाइप का भी बता देते हैं। ठीक है, समझा है? देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक को t मानना पड़ता है, एक को क्या मानना पड़ता है? t। जैसे साइन के पावर 3 है ना, और कॉस है, तो साइन का DC कॉस है, तो लेट किसको t मान लो? साइन x को t। तो सो साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा? cos x dx बराबर dt। अब लिमिट चेंज करो, देखो लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ 0 डालो, साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, अपर लिमिट π/3 है तो यहाँ डालोगे साइन π/3, साइन π/3 मतलब 60 डिग्री, √3 कितना होगा? 2। तो अपर लिमिट कितना होगा? √3/2। आइए देखो, इसको t माना था तो t³ dt, बताइए कितना बचा? t के पावर 4 बट्टे में 4, और लिमिट 0 से कितना आ जाएगा? √3/2। ठीक है, अच्छा 1/4 बाहर बच गया, t के पावर 4 बचा, 0 √3/2। ठीक है, चलो अब बल 1/4
और √3/2 के पावर कितना लिखोगे 4 -0 के पावर 4। अच्छा 1/4। अच्छा रूट पावर को आधा कर देता है तो 3 के पावर कितना बच जाएगा 2, लेकिन नीचा रूट नहीं तो 2 के पावर क्या बचेगा 4। ठीक है। अच्छा 1/4, 3 तिया 2 के पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 9 में कितना आ गया 9 में 16 चौका 64, इसमें से कोनो ऑप्शन नहीं है तो ये ठीक कर लेना। ठीक है 9 में कितना होना चाहिए 64। चलो बढ़े आगे। देखो ये क्वेश्चन खुद से कर लोगे, इसमें किसको टी मानोगे tan इनवर्स x को, किसको लेट tan इनवर्स x इक्वल टू सो बता tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² dx, ये किसके बराबर आ गया dt के, तो ये पूरे किस में चला जाएगा, लिमिट बाद में लगाते हैं, पहले लिख देते हैं dt और tan इनवर्स को तो t माने थे, लिमिट डालो। देखो लोअर लिमिट के लिए यहाँ 0 डालेंगे, tan इनवर्स 0 का मान, फिर 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो tan इनवर्स 1 मतलब π/4। ठीक है t का इंटीग्रेशन क्या होगा t²/2, 0 से π/में। अच्छा 1/2 बाहर आ गया, ये बचा t² और 0 से π/4, पहले π/4 डालेंगे, 1/2 π/4 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर -0 का होल स्क्वायर। ठीक है 1/2 पाई का स्क्वायर π², 4 का स्क्वायर 16 और 0 का कुछ भी 0, तो π² में कितना आ गया 32। बात समझ में आया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं ही करने से फायदा है क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा है। चलो आगे बढ़े। देखो अब जो है बड़ा खतरनाक क्वेश्चन सब आएगा और बड़ा आसान क्वेश्चन आएगा। देखो पहले ये समझते हैं, इस पे एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, जब भी लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे मतलब अपर को लोअर, लोअर को अपर, तो इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे देखो a से कितना रहे b और fx क्या है, लिमिट को चेंज करेंगे, b से a करेंगे fx dx। देखो लिमिट को इंटरचेंज कर दिए, a को b में जाने दिए, b को a में, तो यहां माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। एक आधा और एग्जांपल समझ लो। जैसे देखो लिमिट 2 से 3 कर दिए, x² dx कर दिए। ठीक है लिमिट को यदि हम बदल दे 3 से 2 कर दे, x² dx कर दे, तो यहां माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा माइनस। देखो ऊपर का नीचा चलाया, नीचा ऊपर का चलाया तो माइनस लग जाएगा। यही बात है। देखो अल्फा से बीटा है, यहाँ बीटा से अल्फा है तो माइनस लगा दिए। इस बेसिस पे एक क्वेश्चन 2018 में पूछा था, जो क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो ये वाला। ठीक है यहाँ देखो, यहाँ क्या है बीटा से अल्फा है, यहाँ अल्फा से बीटा है, तो लिमिट सेम यदि करूं तो माइनस कितना हो जाएगा, इसको उलट दूं तो माइनस लगा दे, बीटा से कितना हो जाएगा अल्फा 5x dx। देखो ये माइनस बीटा से अल्फा और ये प्लस बीटा से अल्फा, तो कट के कितना हो जाएगा 0, कट के कितना हो जाएगा 0। बात समझ में आया। ठीक है अब ये समझ बउआ, देख लिमिट सेम हो बट माइनस से प्लस हो, लिमिट सेम हो बट माइनस से प्लस हो, और अंदर में ऑड फंक्शन लिखा हो। कौन सा फंक्शन लिखा हो ऑड लिखा हो। कौन सा फंक्शन लिखा हो ऑड फंक्शन, तो इसका आंसर 0 हो जाता है। अंदर में ऑड हो। ऑड कैसे पहचानेंगे, ऑड कैसे पहचानेंगे, तो भैया x के जगह पे माइनस रखेंगे और माइनस को बाहर फेंक देगा बूम से। ठीक है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन। जैसे देखो साइन के अंदर माइनस रखते हैं तो क्या साइन माइनस को बाहर फेंक देता है, तो बता साइन x कहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। अब भैया ऑड फंक्शन का पावर यदि ऑड कर दे, ऑड का पावर क्या कर दे ऑड कर दे, तो ऑड ही रहेगा। ठीक है अर्थात कोई कहेगा
सर साइन का पावर 3x, ये क्या है ऑड। साइन का पावर 7x ऑड। साइन का पावर 25x क्या है ऑड। भैया ऑड का पावर ऑड रहेगा तो ऑड ही रहेगा। फिर बोलो मेरे साथ साथ बोलो 2-4 बार, ऑड का पावर ऑड रहेगा तो ऑड ही रहेगा। अर्थात साइन का पावर ऑड नंबर हो रही, ऑड का मतलब विषम संख्या। अब विषम समझता है ना, 1 3 5 7 9 11 13 2025 2027 2029। बात समझ में आ रहा है। अरे जय में 2 से भाग नहीं लगेगा वो ऑड। मेरे साथ साथ बोल, साइन ऑड की इवेन, साइन ऑड की इवेन, साइन ऑड की इवेन ऑड। अब मशीन में क्या बोल रहा है कि माइनस से प्लस हो तो मशीनवा के अंदर यहां यदि ऑड फंक्शन हो तो आंसर कितना होगा 0। चलिए एगो दूगो एग्जांपल करते हैं, तो खाली आंसर खटाखट देना। देखो हम कहेंगे -1 से 1 है, अब वह यहाँ साइन एक्स डी एक्स है, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। तो कैसे कैसे कैसे, तो सर अभी तो बताए थे कि साइन ऑड है, भैया ऑड है तो आंसर 0। बात समझ में आ रहा है। कोई कहेगा -π/2 से π/2 साइन का पावर 2025 x dx। सर अभी तो बताए थे, कितना कितना बच्चा वाला सवाल पूछते हैं। सर अभी बताए थे साइन ऑड है, अब भैया ऑड का पावर भी ऑड है, मतलब ऑड है, तो आंसर कितना आ गया 0। बात समझ में आए। तो पहला में साइन ऑड होता है, सही बात बोले सर, मजा आ गया। क्या आ गया, मजा आ गया। बोलते हैं ना, बने रहो पगला, खुद से होगा अगला, नहीं तो नहीं बनने वाला है। ज्यादा होशियार बनने से कोई फर्क। अच्छा साइन वाला समझ में आ गया भाई वाह। ये एक्स जो है ना ऑड है, एक्स क्या है ऑड है। कैसे ऑड है भैया, एक्स के जगह पे -x रखेंगे तो ये माइनस बाहर आ गया कि नहीं है, तो ये ऑड हो गया। ठीक है, अब एक्स के पावर देखो ऑड रहेगा तो वो सब क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं ऑड, बता। तो बता x के पावर 3 क्या है ऑड है। फिर बोल x के पावर 7 क्या है ऑड है। x के पावर 73 क्या है ऑड है। बोल x के पावर 72 क्या है इवेन है, तो इवेन फंक्शन है। तो x में भी सर ऑड फंक्शन धीरे धीरे आने लगा, x में भी ऑड फंक्शन धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो चल इस पे एक सवाल कर लूं, एक लल्लू सा सवाल कर लूं। जैसे कोई कहेगा -2 से 2 x के पावर 2021 dx, बोले आंसर कितना आने वाला है। सर आपने कहा था कि इसके अंदर ऑड हो तो आंसर 0, ऑड तो है ये है 0। लेकिन भाई बात कंडीशन है, यहां जो माइनस में लिखा है ऊपर वही किस में होना चाहिए प्लस में, तब आंसर 0 होगा। तो दो गो बात समझ में आ गया सर, साइन ऑड और एक्स भी ऑड। तो भैया ऑड का थोड़ा लिस्ट लिख देते हैं। ऑड कौन कौन है, साइन है, टेन है, कॉट है, सेक है, नहीं सेक नहीं कॉसेक है। क्या है कॉसेक है। ठीक है, इवेन कौन है, इवेन कौन है, तो कॉस है, ठीक है, और सेक है, याद रहेगा। ये इवेन होगा, ये हमेशा इवेन होगा। अब बोल इवेन फंक्शन का पावर, इवेन फंक्शन का पावर कुछ भी हो, कुछ भी क्या हो, कुछ भी। इवेन फंक्शन का पावर, पावर क्या हो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी, तो ये इवेन ही आएगा, इवेन ही आएगा। मतलब साइन सॉरी कॉस है, कॉस क्यूब बता इवेन है कि नहीं। कॉस का पावर 72 क्या इवेन। इसी तरह सेक का पावर कुछ भी क्या हो जाएगा इवेन। अब एक दो बातें याद रखना है, ठीक है, समझाओ एक दो बातें। देखिए याद रखना है, अभी समझना है भैया, ऑड गुने इवेन, ठीक है, ऑड गुने इवेन ऑड हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, ऑड गुने ऑड, भैया ये इवेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इवेन, ठीक है, और इवेन गुने
इवन, इवन फंक्शन ही रहेगा, ठीक है। तो ऑड फंक्शन आने के लिए ए को कम से कम गुना में क्या होना चाहिए, ऑड। बोल ऑड फंक्शन आने के लिए ए को कम से कम गुना में क्या होना चाहिए, ऑड। ए को कम से कम गुना में ऑड होना चाहिए। माइक स्टार्ट है, चलो। ए को कम से कम गुना में ऑड होना चाहिए। सर आपने बोला ऑड गुने इवन क्या होता है, इवन होता है। ये बाकी दोनों ऑड ऑड रहे तो इवन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऑड गुने इवन क्या, ऑड। इवन गुने इवन, इवन हो जाएगा। ऑड गुने ऑड, ये फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पढ़े, देख ये क्वेश्चन 2023 में पूछ ले हैं। क्या में पूछ ले हैं, 23 में। सर -1 से 1 तो है, -1 से 1 तो है, -1 से 1 तो है। अब अंदर में देखेंगे भाई साइन के पावर 17, ऑड की इवन, ऑड। और ये कॉस क्या होता है, बोल ऑड गुने इवन, अभी समझाए थे क्या, ऑड। अंदर में ऑड है तो आंसर 0। बात समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े, ये देख बन जाएगा। अच्छा x के पावर 17 क्या, ऑड। और ये, अच्छा ये x नहीं है, ठीक है, ये मिस्टेक से टाइप हो गया, ठीक है। अब तो ये क्या है, इवन, ठीक है। तो आंसर कितना, 0, क्योंकि ये आने वाला क्या है, ऑड। बात समझ में आ रहा है। चलो ये समझ, ये अच्छा tan क्या है, अभी समझाया था ऑड। अब माइनस से प्लस से सेम चीज है, तो आंसर क्या, 0। देख बुआ ये क्वेश्चन, अच्छा इसमें तो भैया समझे में नहीं आ रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा गुरु गोबर हो गया, तब कैसे समझेंगे, ठीक है। तो भाई दिमाग नहीं लगाना है भाई। देख लॉग लिख ले, ठीक है, हैं लॉग के अंदर क्या है, 3 - x है, बटे में 3 प्लस, चेक करने 3 प्लस कितना है, चेक करने के लिए देखो चेक कैसे करेंगे, गुना लिखेंगे, ठीक है। ये जो अंदर में जो लिखा है ना, 3 - x बटे में 3 प्लस कितना, x। अब देखो माइनस वाला को प्लस करके गुना करना है, यहाँ माइनस है x तो यहाँ क्या कर दो, प्लस, ठीक है। और यहाँ प्लस है x तो क्या कर दो, माइनस। कट के 1 बच जाएगा तो ऑड हो जाएगा, कट के कितना बच गया, 1, तो ऑड हो गया। ऑड हो गया इसके अंदर में, तो आंसर कितना आ गया, 0। वैसे हम ऑफलाइन क्लास में इसको सोल्व करना सिखाया है। अब देखो कितना नसीब ठीक है, समझ रहे हो ना। वो क्वेश्चन सब पूछता है जो अपने असाइनमेंट में रहता है। पिछले साल का बहुत सारा जादू भरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले ही दिए थे असाइनमेंट में, और 2023 में पूछ दिया था, सॉरी 24 में पूछ दिया था, तो इसमें दिए थे असाइनमेंट में, मतलब बच्चा सबको पहले से पता चल। अरे बता, साइन के पावर ऑड की इवन, ऑड तो अंदर में ऑड, तो आंसर 24 में पूछ ले। दिमाग लगाना है क्या, नहीं लगाना है। ये देख ये भी 24 में पूछ ले, दिमाग नहीं लगाना है भैया। 10 है तो ऑड, आंसर कितना, कहे ना रे, खटाखट 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 हो जाएगा, ठीक है। देख यहाँ माइनस रखे बाहर फेंक दिए, माइनस बाहर फेंक दिया तो क्या हो गया, ऑड, ऑड हो गया तो आंसर 0, ठीक है। देख ये मजा आ गया, मजा आ गया भैया, ये अपना ट्रिक है, ठीक है। लेकिन 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 ध्यान रखना है, 0 से कम या तो π/2 होना चाहिए या पाई होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो जाता है, यहां जो नंबर है ना, पाई को हटा के जो बाकी बचा उससे 2 में गुना कर दो। जैसे देखो हम कहेंगे 0 से 2π, ठीक है। अब मॉड के अंदर sin x, इसका आंसर बता। तो तू कहोगे सर रुकिए, 2 और गुने पाई को खत्म कर दो तो 2 बच गया, कितना बचा, 4। कितना बचा, 4। कितना बचा भैया, ये ऑब्जेक्टिव सेशन है तो सोल्व करके नहीं दिखाएंगे, बस जादू सीखो, समझ रहा है ना। आंसर 7 देखो, ये कहेगा 0 से 6π, 0 से 6π, और अंदर में cos भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं, cos x dx, ठीक है। तो बता क्या आ जाता सर, 2 और गुने पाई को मारो गोली, तो बच गया कितना, 6, 6 दूनी। क्या आगे बढ़े हम सीधा, देख क्वेश्चन पे चलते हैं। तो खटाखट 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 अपने कर लोगे, ठीक है। सर इसका आंसर आपने कहा 2 गुने
पाई को मारो गोली तो बच गया 1, तो कितना आ गया 2। बात समझ में आया? ये देखो ये, अच्छा 2 गुने पाई को मारो गोली बच गया 2, 2 दूनी 4। बात समझ में आ रहा है? बढ़े आगे? ये देखो ये कर लोगे, कॉस है तो क्या हो गया 2 गुने पाई को मारो गोली बच गया 1, 2। ठीक है, अब ये को बात समझ भैया, ऊ तो बड़ी जलवा वाला बात है। अब यहां समझ, यहां भी मजा आ जाएगा, यहां भी मजा आ जाएगा। कैसे मजा आ जाएगा वो समझना, ठीक है? मजा कैसे आ जाएगा, देखो अब -a से a है, सेम चीज है कि नहीं, लेकिन अंदर में इवेन हो, क्या हो, इवेन हो, तो क्या आंसर आ जाता है, 2 से लेकर के लिमिट 0 से ऊपर का वाला कर देते हैं, वही फंक्शन f(x) dx है। इवेन कैसे पता चलेगा, माइनस डाले और माइनस को खा गई, माइनस डाले और माइनस को खा गई। अच्छा गांव में नहीं सुने हो, बच्चा पैदा ले लिया मर गया तो कहता है कि जोगिनिया खा गई ऐसी कोई बात नहीं, तो समझो यही है जोगिनिया। जोगिनिया मतलब समझते हो, अरे सिंपल भाषा में डैनिया, ठीक है इसमें माइनस को डाली माइनस को खा गई, पते नहीं चला बच्चा का, बेचारा जवान भी नहीं हुआ और माइनस का है, तो ये जोगिनिया है। तो जोग लगी लगी तेरा जोग लगी, या ये देखो वाह गजब गजब है भैया। मॉड कहीं लगा रहे, मोड जैसे लगा रहे, मोड जैसे लगा रहे तो इसको इवेन मानेंगे, ऑड फॉड मानना ही नहीं है, ऑड फॉड मानना ही नहीं है, अब इवेन मान लिया। अच्छा बता, इसके अंदर मॉड है मतलब इवेन है। अब भैया कॉस भी तो है, कॉस भी तो इवेन है, लेकिन अंदर में मॉड है भैया, मॉड है तो इवेन है। अब मॉड है तो इवेन है तो 2 लिख देंगे, और ई हो गया 0, ई हो गया 0, और ई बचा π/2, और मॉड में क्या बचा dx। अभी तो इसका सॉल्यूशन बताया है ऊपर, अरे अभी तो इसका सॉल्यूशन बताया है ऊपर, ये 2 तो रहबे करेगा। इसका खाली आंसर कैसे, 2 अगुने पाई को मारो गोली बच गया 1/2, बाहर वाला है तो गुना में, 2 से 2 आंसर 2। अरे तोड़ी के बहुत जल्दी बन गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो ले, ये बना लोगे, ये बना लोगे, ये बन जाएगा। है सेम में आ गया, छोड़ आ गया तो हम बात हटा, बहुत हो गया वैसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है? देखो बुआ, इसको बोलते हैं होमोजीनियस, मतलब ऊपर जैसे तैसे नीचा, ऊपर का पावर नीचा का पावर बराबर हो, ऊपर का पावर नीचा का पावर बराबर हो, तो ये लगी जोग में आंसर क्या हो जाएगा 1/2, और ऊपर का माइनस नीच का, याद रहेगा 1/2, ऊपर का माइनस नीच का। ऐसे दिमाग लगा सकते हो, कैसे कैसे भैया, देखो यहां a + b - x होगा, ठीक है? कभी कभी ये नहीं दिखेगा, जैसे यहां देखो, यहां हम लिख देंगे sin x और यहां लिख देंगे cos x, ठीक है? तो यहां π/2 -x डालोगे तो sin π/2 - x क्या हो जाता है cos x, तो कहीं कहीं नहीं दिखेगा। चलो क्वेश्चन से करेंगे वो समझ में आ जाएगा, ठीक है? पहले ये करते हैं लगी जोग जोगिनिया को, 2024 वाला क्वेश्चन देखो, पहले देखो 2024 वाला, 2024 वाला, ठीक है? लगी जोग जोगिनिया का, ठीक है? इसका आंसर निकालना है, मजा आ जाएगा। अच्छा हम क्या बताए हैं, देखो रूट में x, ये दोनों को जोड़ के एक रूट में से घटा लिया है x, ठीक है? तो सर आप आंसर बोले थे 1/2 ऊपर का माइनस नीच का, ये 0 से ये है। अच्छा तुमको लग रहा है कि b है, 0 से ये है, ठीक है? तो भैया ऊपर का माइनस, तो ये कितना आंसर आ गया बता, a/2 में, तो a/2 भी ऑप्शन, ठीक है? 2024 में तो कुछ ना अपना मन से भी सेट किए हैं हम, याद एक कैसे पहचानू, सर यहाँ x, सर यहाँ x, सर यहाँ 1 जोड़ 0, 1 जोड़ 0 1 - x, ठीक है? तो लगी जोग आंसर 1/2, ऊपर का माइनस नीच का, आंसर 1/2,
बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं? आया कि नहीं? आ गया तो ये देखो, वाह बाप रे, डर गया मैं। ठीक है, देख साइन का पावर 7, साइन का पावर n, साइन का पावर n, कॉस का पावर n, सबका पावर nn है, सबका पावर nn है। ध्यान रखना साइन किस में चेंज हो जाता है? कॉस में। साइन किस में चेंज हो जाता है? तो भैया ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहेगा, तो इसका भी आंसर वही होगा। क्या लिखोगे? 1/2 ऊपर का π/2 और माइनस नीचे का, गुना करोगे तो π/b ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है? चलो ये भी देख सिमेट्री कैसे है। ये tan है तो सबको किस में बदलोगे तुम? साइन में। तो 1 प्लस, देखो ये कितना हो जाएगा? साइन क्यूब एक्स बट्टे में कॉस क्यूब एक्स dx, π/6 से π/3, दोनों को जोड़ोगे तो π/2 आ जाएगा। π/6 से कितना? π/3, इसको बटा पर जोड़ घटाव करोगे तो कॉस के पावर 3x प्लस साइन के पावर 3x और कॉस के पावर 3x, सब पावर 3 है। तो देखो आंसर लिखना है तो आसान तरीका से आंसर लिख देंगे, आसान तरीका से। आसान आंसर कैसे है सर? आपने बोला 1/2, ठीक है, ऊपर का π/3 और माइनस π/6। अच्छा 1/2, ये एलसीएम कैल्शियम लोगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ गया तो यहाँ कितना? 2π - π, ऊपर कितना बचा? और 6 दूनी π/12। बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में? मजा आ गया। इसका कर लोगे? कैसे करोगे? 1/2 π/2 माइनस का 0, आंसर π/4। 2013 में पूछा, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन में तो कोई जान ही नहीं। क्या ये बन जाएगा? क्या लिखोगे? 1/2 π/2 माइनस 0, π/में हो, ये हो गया। तो ये कर लोगे, खुद से करोगे। और ये तो थ्योरी आ गया। दोस्तों इस तरह से मेरे प्यारे साथियों हम लोग पूरी तरह से डेफिनिट इंटीग्रेशन को चूर चूर कर दिए बहुत कम समय में। कितना टाइम में कर दिए बताओ? कितना टाइम लगा? मुश्किल से कितना टाइम लगा होगा? मुश्किल से 40 मिनट लगा। 40 मिनट में हम लोगों को डेफिनिट इंटीग्रेशन को बाय बाय बोल दिया। इसीलिए कहते हैं ना, बने रहो पगला और करते रहो अगला। चलो प्यारे साथियों, इसके साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव को करते हैं बाय बाय। अब सब्जेक्टिव सेशन में चढ़ रहे हैं। और ध्यान रखना भैया, इस तरह से तोरा सब्जेक्टिव बताएंगे ना, कहे थे ना 30 को सब्जेक्टिव बताएंगे और वही में से हूबहू एग्जाम में टन 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 रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो भागना नहीं है। अब 30 को सब्जेक्टिव भी करना है हम लोगों को, तो इसीलिए भागना नहीं है।